हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें दो और जेईई एडवांस लेवल की लैडर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। एक बार हमें सेकंड लेक्चर की थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में उसका यूज होगा। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर की थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन था। मेरे पास एक स्मूथ वॉल थी, जिसकी हाइट वो थी L/2। ठीक है, और एक रफ ग्राउंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड 0.4 था। ठीक है, और मेरे पास एक लैडर थी जिसका मास 40 kg था और लेंथ थी L। ठीक है, मैंने इस लैडर को कुछ ऐसे रख दिया था इस स्मूथ वॉल के सारे। ठीक है, एट एंगल थीटा। तो इस लैडर के जनरल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 66 डिग्री, ये आई थी। ठीक है, ये हमने सेकंड लेक्चर के थर्ड न्यूमेरिकल में किया था, ये कंक्लूजन। अब देखो आज के लेक्चर के फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक स्मूथ वॉल है और एक रफ ग्राउंड है। स्मूथ वॉल की हाइट L/2। ठीक है, और ये रफ ग्राउंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड 0.4 ही गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, मेरी स्मूथ वॉल, और मेरे पास एक लैडर है जिसका मास 40 kg है और जिसकी लेंथ L है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे लैडर को ऐसे रख दिया। ठीक है, कितने एंगल पे, 70 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो क्या ये लैडर आराम से ऐसे ही नहीं रखी रहेगी, ऐसे ही खड़ी रहेगी, क्योंकि 70 डिग्री 66 डिग्री से ज़्यादा ही है। तो ये लैडर आराम से ऐसे ही खड़ी रहेगी इस स्मूथ वॉल के सारे, मतलब ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। लेकिन इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में और क्या गिवन है, मैंने इस लैडर को एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक है, और ये मासलेस स्ट्रिंग इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई M मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, और मैंने ऐसा पाया कि ये लैडर अब भी ऐसे ही खड़ी रहेगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। ऐसा होने के लिए M की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो अगर ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ब्लॉक पे mg फोर्स कितना आएगा, 10m। तो इस रस्सी में टेंशन T वो 10m ही आएगी। रस्सी में टेंशन T वो आएगी 10m। ठीक है, तो अब देखो mg फोर्स आएगा कितना, 400 न्यूटन। ठीक है, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस स्मूथ वॉल ऑन दिस लैडर। ठीक है, और एक ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन दिस लैडर, और एक ऐसे
एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन दिस लैडर। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल 70 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा 70 होगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक तो ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। इन दो कंपोनेंट में मैंने N1 नॉर्मल रिएक्शन को रिजोल्व कर लिया, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा N1 cos 70 और ये कितना आएगा 0.342 N1। ठीक है, और ये कंपोनेंट N1 sin 70 ये आएगा 0.9396 N1, 9396 N1। ठीक है, 0.9396 N1। तो अब देखो ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होनी चाहिए, मतलब इस लैडर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस लैडर को हॉरिजेंटली ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे रखूंगा, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस लैडर पे। तो क्या आएगा एफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा 0.9396 N1 प्लस 10m। ठीक है, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस लैडर पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो, तो देखो क्या आएगा N2 प्लस 0.342 N1 ये किसके बराबर आएगा 400 के बराबर। ठीक है, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो अगर मेरी ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी, सीधी सी बात है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी। तो अब देखो ये जो mg है ना 400 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये एंगल 70 है तो ये एंगल कितना आएगा 20, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70, तो mg का ये कंपोनेंट ये कितना आएगा 400 cos 70 और ये आएगा 136.8। ठीक है, 136.8 और ये कंपोनेंट ये कितना आएगा 400 sin 70 और ये कितना आएगा 375.8। ठीक है, 375.8। अब देखो जो ये मैंने N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था ना, तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे ही रखो। ठीक है, इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे ही रखो, इन दो कंपोनेंट्स को इरेज कर दो। तो अब देखो अगर ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी, तो इसका मतलब अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड इस लैडर पे नेट टॉर्क 0 आएगा। और मैं क्या कर रहा हूं अबाउट दिस ए पॉइंट नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर 0 पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो, मतलब लैडर के इस पोर्शन की लंबाई इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लो। परपेंडिकुलर L/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कैपिटल H इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री। तो ये कितनी आएगी, ये H हाइपोटेन्यूज या इस लैडर के इस पोर्शन की लंबाई ये आएगी 0.532L। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं नेट टॉर्क 0 पुट कर रहा हूं इस लैडर पे अबाउट पॉइंट ए।
तो इस टेंशन का टॉर्क अबाउट A.0 आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 आएगा अबाउट A पॉइंट, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 आएगा अबाउट दिस A पॉइंट। और जो ये mg है इस लैडर पे 400 न्यूटन, इसका जो ये कंपोनेंट है अलोंग लैडर 375.8 न्यूटन, इसका भी टॉर्क 0 आएगा अबाउट A पॉइंट। और जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है, N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ वॉल ऑन दिस लैडर, इसका टॉर्क अबाउट दिस A पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और कितना आएगा, N1 इंटू में ये हाइपोटेन्यूस, और ये कितनी आई है 0.532L, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, जो ये mg है ना 400 न्यूटन, इसका जो ये कंपोनेंट आया है 136.8 न्यूटन, इसका टॉर्क अबाउट A पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और कितना आएगा 136.8 इंटू में L/2, ठीक है। L से L खत्म, तो यहां से N1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये कितनी आएगी 128.57 न्यूटन, ठीक है। N1 की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड N2 की वैल्यू निकल जाएगी। N2 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये आएगी 356 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन F, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ये आ जाएगी 10m प्लस 0.9396 इंटू में N1 की 128.57 वैल्यू यहां पे पुट कर लेना, तो ये आएगी प्लस 120.8। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आई है, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब 10m प्लस 120.8 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा 0.4 इंटू में N2 कितना आया 356, ठीक है। तो जब आप इस इनइक्वलिटी को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.16 kg, ठीक है। तो इस ब्लॉक का मास m 2.16 kg के बराबर या उससे कम होगा ना, तो ये रोड आराम से ऐसे रखी रहेगी इस स्मूथ वॉल के सारे, मतलब ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो m की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, सो दैट दिस लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम, और वो कितनी आई 2.16 kg, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर m 2.16 kg से ज्यादा हुआ ना, हल्का सा भी ज्यादा हुआ, तो यहां पे और यहां पे दोनों जगह स्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, ये लैडर ऐसे फिसल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं ये लैडर आराम से इसी पोजीशन में खड़ी रहे, मतलब लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा होने के लिए इस ब्लॉक का मास 2.16 kg के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और देखो क्या क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, मान लो मेरे पास एक स्मूथ वॉल है, ठीक है, और ये रफ ग्राउंड है, ये है रफ ग्राउंड और ये है स्मूथ वॉल।
इस स्मूथ वॉल की हाइट वो L/2 गिवन है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.4 गिवन है। और अब देखो, मैंने एक लैडर को ऐसे रख दिया और ये एंगल कितना 70 डिग्री, ठीक है। इस लैडर का मास वो कितना गिवन है 40 kg और इस लैडर की लंबाई वो L गिवन है, ठीक है। और देखो अब मैंने क्या किया, एक मासलेस स्ट्रिंग को ऐसे बांध दिया, ठीक है। और ये मासलेस स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से होती हुई 1 kg के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो इस ब्लॉक का मास 2.16 kg से कम ही है, 1 kg 2.16 kg से कम ही है ना। प्रीवियस न्यूमेरिकल में सोल्व किया था, इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में, फर्स्ट न्यूमेरिकल में अगर ब्लॉक का मास 2.16 kg से कम हो तो लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। और यहाँ पे 1 kg कम ही है ना 2.16 kg से, तो बिल्कुल जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, सही बात है। और इस रस्सी की लंबाई ये 50 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंट सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मैं इस ब्लॉक को ऐसे उठाता ले गया, ठीक है, और कुछ यहां पे ले आया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। और इस पोजीशन से मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ऐसा गिवन है ये 1 kg ब्लॉक ऐसे ही ऑसिलेशंस करता रहेगा और ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। ये 1 kg ब्लॉक ऑसिलेशंस करता रहेगा। ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। 1 kg ब्लॉक को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया और रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। ऐसा गिवन है कि ये 1 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा और ये रोड आराम से ऐसे ही रखी रहेगी जनरल इक्विलिब्रियम पे। अगर ऐसा है तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट दिस रोड रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम, या मैं बोल लूं और दिस ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक कॉन्टिन्यू ऑसिलेशंस जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। तो अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये लैडर आराम से ऐसे ही खड़ी रहेगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी और ये 1 kg का ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा, ठीक है। तो देखो 1 kg ब्लॉक को यहां से मैं रेस्ट से रिलीज करूंगा तो जैसे नीचे की तरफ आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है, ठीक है। तो जब ये 1 kg ब्लॉक इस लोवेस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस 1 kg ब्लॉक की ऑब्वियसली रफ्तार मैक्सिमम होगी v0, ठीक है। और फिर ये 1 kg ब्लॉक ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, रफ्तार घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है। तो यहां पे इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो ये ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा और ये लैडर आराम से इसी पोजीशन पे जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा
और ये रोड आराम से मस्त ऐसे ही खड़ी रहेगी इस स्मूथ वॉल के सहारे, मतलब ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अगर ऐसा है तो क्या ये पॉइंट छत का काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये मेरा 1 kg का ब्लॉक, रस्सी की लंबाई क्या है? रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई 0.5 मीटर, और मैंने एट एन एंगल थीटा इस पोजीशन पे मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है, जब ये ब्लॉक लोवेस्ट पोजीशन से पास होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, क्योंकि टेंशन का वर्क डन 0 आएगा, केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा और वो कंजर्वेटिव होता है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी 1 kg ब्लॉक की। तो मतलब जब ये 1 kg ब्लॉक इस लोवेस्ट पोजीशन से पास होगा तो 1 kg ब्लॉक की स्पीड, रफ्तार वो मैक्सिमम होगी v0। ठीक है, तो फिर ऊपर जाएगा, रफ्तार घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ये एंगल भी कितना सबटेंड होगा? थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे ही ऑसिलेशंस करता रहेगा। तो देखो ये 1 kg ब्लॉक क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म कर रहा है ना, लगातार ऑसिलेशंस कर रहा है, सही बात है। तो हम ये भी सोच सकते हैं जब ये 1 kg ब्लॉक इस लोवेस्ट पोजीशन से पास हो रहा होगा तो ऑब्वियसली 1 kg ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v0। मतलब जब एक मोमेंट के लिए ये रस्सी वर्टिकल हुई होगी तो ऑब्वियसली इस रस्सी में टेंशन भी मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे, और वो होगी टी मैक्स। मतलब जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी ना, या जब ये 1 kg ब्लॉक है लोवेस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और वो आएगी टी मैक्सिमम। mg फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, तो जब रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल हुई है तो इस पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आया? टी मैक्स -10, और ये किसके बराबर होगा? m v0 स्क्वायर बाय r, m1 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, रेडियस 0.5। ठीक है, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आई? 10 + 2 v0 स्क्वायर। और देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इस 1 kg ब्लॉक की, ये ऑसिलेशंस करता रहेगा ना। तो देखो मैं इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितना आया? 0.5 कोस थीटा, और ये पूरा कितना? 0.5। तो ये हाइट h ये कितनी आ जाएगी? 0.5 - 0.5 कोस थीटा, तो 0.5 को कॉमन ले लो, इंटू में 1 - कोस थीटा। ठीक है, यहां से यहां तक मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, और करना भी चाहिए। तो देखो इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो 0, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो क्या होगी? mg10, और ये हाइट h 0.5 इंटू में 1 - कोस थीटा। ये किसके बराबर होगा? इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0, तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ m1 v0 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 / 10, तो 10 से 10 खत्म। ठीक है, तो v0 स्क्वायर ये कितना आ गया? 10 इंटू में 1 - कोस थीटा।
वी नॉट स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो टी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 2 इंटू में वी नॉट स्क्वायर, 2 इंटू में वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो ऑब्वियसली इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी और वो इतनी आएगी। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे कौन सी पोजीशन बनाने जा रहा हूं, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी या जब इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी और इतनी आएगी, इस पोजीशन को बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरा 1 kg का ब्लॉक, तो मैंने ये कौन सी पोजीशन बनाई है, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, ये कोई भी सोच सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन। इस पोजीशन पे 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी या तो ऐसे या ऐसे, लेकिन मैक्सिमम होगी v नॉट। ठीक है, तो अब देखो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल हुई है तो ऑब्वियसली इस रस्सी में टेंशन आएगी मैक्सिमम और वो इतनी आएगी। अगर ये मेरी लैडर इस पोजीशन पे सरवाइव करगी तो बाकी की जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं जिन पे रस्सी में टेंशन इससे तो कम ही होगी तो उन पे तो ये ऑटोमेटिकली सरवाइव कर जाएगी ये लैडर। ठीक है, तो अगर इस पोजीशन पे ये लैडर सरवाइव करेगी ना, मतलब इस पोजीशन पे ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रही तो बाकी रिमेनिंग पोजीशंस पे तो ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पोजीशंस पे रस्सी में टेंशन तो इससे कम ही आएगी ना। तो अगर इस पोजीशन को सरवाइव करेगी तो क्या होगा, ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी और ये 1 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। ठीक है, तो देखो लैडर पे ग्रेविटेशनल फोर्स 400 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल कितना 70 डिग्री। ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस स्मूथ वॉल ऑन दिस लैडर और ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन लैडर और ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F। ठीक है, तो देखो ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 हो गया, तो ये एंगल 20, तो ये एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक ये एक ये कंपोनेंट क्या आएगा N1 cos 70 और ये आएगा 0.342 N1। ठीक है, और ये कंपोनेंट आएगा N1 sin 70 और ये आएगा 0.9396 N1। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन पे अगर रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा और ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। ठीक है, तो देखो अगर रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन दिस लैडर शुड बी 0। तो ओरिजेंटली डायरेक्शन में मैं इस लैडर पे नेट फोर्स 0 कर रहा हूं तो क्या होगा, F स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9396 N1 प्लस T मैक्स की वैल्यू 10 प्लस 20 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये होगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इस लैडर पे नेट फोर्स 0 कर रहा हूं तो क्या होगा N2 प्लस 0.342 N1, ये किसके बराबर होगा 400 के बराबर। ठीक है, N2 प्लस 0.342 N1
इक्वल्स 400। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं इस लैडर पे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो। तो अबाउट दिस ए पॉइंट नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर जीरो ही होगा। अब क्या करो, इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को जो मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था ना, 0.9396 N1 और 0.342 N1, इन कंपोनेंट्स को हटा दो और केवल इस N1 को रखो। ठीक है, और क्या करो, ये जो mg है ना 400 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, परपेंडिकुलर टू लैडर एंड अलोंग लैडर। ये एंगल 70, तो ये कितना 20, तो ये 70। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, 400 कोस 70। ठीक है, और 400 कोस 70 की वैल्यू कितनी आएगी, 136.8। और ये कंपोनेंट क्या आएगा mg का, 400 साइन 70, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 375.8। ठीक है, 375.8। अब क्या करो, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब लैडर के इस पोर्शन की लंबाई, वो फाइंड आउट कर लो। ये स्मूथ वॉल कितनी ऊंची है, L/2। ठीक है, स्मूथ वॉल की हाइट कितनी है, L/2। तो परपेंडिकुलर L/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज H इज इक्वल टू साइन 70। ठीक है, तो यहां से ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 0.532 L। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट के अबाउट टी मैक्सिमम का टॉर्क जीरो आएगा, बिल्कुल। स्टैटिक फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो आएगा अबाउट दिस ए पॉइंट। N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क जीरो आएगा अबाउट दिस ए पॉइंट। और ये जो mg है ना 400 न्यूटन, इसका जो ये कंपोनेंट है अलोंग लैडर 375.8, इसका भी टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट जीरो आएगा। तो देखो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है बाय दिस स्मूथ वॉल, इसका टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा, N1 इंटू में 0.532 L। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में आया, इज इक्वल टू नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर अबाउट ए पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो ये जो mg का कंपोनेंट है 136.8 है, इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा, 136.8 इंटू में L/2, 136.8 इंटू में L/2। ठीक है, L से L कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से N1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल गई, और ये कितनी आएगी, 128.57 न्यूटन। ठीक है, N1 की वैल्यू निकल गई, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड N2 की वैल्यू निकल गई। N1 की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में यहां पे पुट कर दोगे ना, तो N2 की वैल्यू निकल जाएगी, और ये कितनी आएगी, 356 न्यूटन। ठीक है, तो N1 की ये वैल्यू 128.57 न्यूटन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां पे पुट कर देना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और ये कितनी आएगी, कुल मिला के ये आएगी 130.8 प्लस 20 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आएगी। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब 130.8
प्लस 20 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा? 0.4 इंटू में N2, 0.4 इंटू में N2, N2 की वैल्यू कितनी आई? 356। ठीक है, तो जब आप इस इनइक्वलिटी को सोल्व करोगे तो क्या आएगा? कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.42 और यहां से क्या निकल के आएगा? थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 65.1 डिग्री। ठीक है, तो देखो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, सो दैट दिस लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम और ये 1 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहे। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 65.1 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल थीटा 65.1 डिग्री के बराबर या उससे कम होगा तो मेरी ये लैडर आराम से ऐसे ही रखी रहेगी जनरल इक्विलिब्रियम पे और ये 1 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।